बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.4 और क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो फिफ्थ पार्ट है इसे समझेंगे। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसका जो आंसर है वो 1 + a² + b², और इसके साथ ब्रैकेट है और ब्रैकेट की पावर कितनी लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। इसके इक्वल इसको हमने प्रूव करना है कि ये पूरे डिटर्मिनेंट का ये आंसर आता है। तो ये जो राइट साइड है इसके बराबर इसका जवाब आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको एक दफा हम लिखेंगे और कहेंगे ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसके अंदर हमने कुछ थोड़े से काम करने हैं और इसकी ये जो फॉर्म है ये बनानी है। तो सबसे पहले हमने ये हमारे पास जो ऊपर से नीचे की तरफ है ना, ये हमारे पास पहला कॉलम है, इसको हम C1 कहते हैं। ये जो कॉलम है ये हमारे पास C2 कॉलम है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। और ये वाला जो कॉलम है ये किसके बराबर है जी, C3 के बराबर है। अब हमने C1 के अंदर चेंजिंग करनी है। किस तरह चेंजिंग करनी है कि C3 को -a से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि C3 को -a से मल्टीप्लाई करके और फिर इसमें ऐड कर देना, उससे ये होगा ये चीज जीरो बन जाएगी। तो अब इसको अगर मैं इस जगह पर एक दफा चले लिख लेता हूँ और आपको ना मैं ऐड करके दिखाता हूँ इसको किस तरह ना ऐड करना। तो एक दफा इधर मैं ये ओपन कर लेता हूँ पेंट, और उसके अंदर ना ये चीजें जो है ना इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। तो ये एक मिनट, इधर लिखा नहीं जा रहा है, चले इधर ही कर लेते हैं इस साइड पर। तो इधर सबसे पहले ये देखें C1 लिखा हुआ है ना, तो C1 को हम लिख लेते हैं। C1 क्या है, 2ab और फिर 2a और 1 - a² + b²। ये मैंने ना C1 की वैल्यू लिखी है। तो ऊपर मैं लिख लेता हूँ C1, उसके आगे क्या लिखा, -a और फिर C3। अब इसके आगे ना हम माइनस 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 लिखते हैं, फिर लिख लेते हैं a और फिर हमने ना C3 की वैल्यू लिखनी है। C3 की वैल्यू क्या है, वो है जी 2b, इधर हम 2b लिखेंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है, 1 - a² - b², ये इधर लिख लेंगे और इधर ना -2a लिख लेंगे। अब इसको जो आंसर आएगा ना वो आंसर हमने इस जगह पर C1 की जगह पर लिखना है। अच्छा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये 2ab और ये -2ab, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा। इस जीरो को हम इस जगह पर लिख देंगे। अच्छा, अब इसकी अगर हम यूं हम ब्रैकेट ओपन करें तो इस जगह पर ये क्या बनेगा, इसको मैं जरा ब्रैकेट ओपन करके लिखता हूँ। ये 2a ये वाला लिख लिया, माइनस इस a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a आएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस a और a², ये क्या बन जाएगा, a³। फिर ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में और ये क्या आ जाएगा, ab²। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर है। जब 2a में से a को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, a आ जाएगा। ये आ गया जी a, और आगे क्या आ गया, +a³ और +ab²। तो ये जो चीज है ये अब हम किस जगह पर लिख देंगे, इस जगह पर लिख देंगे। इसी तरह हमने ये जो तीसरे नंबर वाले हैं ना इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह, इसको मैं दूसरे कलर से सॉल्व कर देता हूँ ताकि ये आपस में चीजें मिक्स ना हो। तो ये आ जाएगा 1 - a² + b² और ये माइनस माइनस +2a²। तो ये +2a² और -a², ये कितना बन जाएगा, +a², ये वाला +a², और 1 + b² ये इस जगह पर आ जाएगा। तो ये हमने ना इस तरह इसको लिख लिया। तो इस तरह लिखने से फायदा क्या होगा, कि अब हम ना कॉमन ले सकते हैं। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, 1 + a² b², ये भी क्या लिखा हुआ है, 1 + a², b²। तो इधर से भी ना हम कॉमन ले सकते हैं। मसलन इस जगह पर भी अगर लिखा हो ना 1 + a² + b², तो इधर से भी ये चीज कॉमन आ सकती है। इधर लिखा नहीं हुआ है लेकिन जीरो है, तो जीरो हो तो इसके साथ हम यूं लिख सकते हैं। तो अब ये हमने ना C1 में से ये चीज कॉमन ले लेनी है, तो ये इस जगह पर आ जाएगा 1 + a² + b²। तो इस जगह पर जीरो ही रहेगा, तो इस जगह पर क्या बचेगा, a, और जब ये पूरे की पूरी टर्म बाहर आ जाए ना तो इस जगह पर 1 बच जाता है, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमने ना सबसे पहले काम किया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है, जो C2 है इसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है।
और जो C3 है इसको हमने ना B से मल्टीप्लाई करना और फिर इसमें ऐड करना। तो अब ये वाला ना, अब हम ये काम करना चाह रहे हैं। तो करना क्या चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास C3 कॉलम है इसको हमने ना B से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि C3 कॉलम को B से मल्टीप्लाई करना है और फिर C2 के अंदर ऐड करना है। तो इसे अगर हम B से मल्टीप्लाई करें, इधर मैं ये साइड पर कर देता हूँ जी, ये पहले हमने लिखा, ये 2B है, ये 2B² हो जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा B-A²B और -B³ ये इस जगह पर B³ मैंने लिख दिया। तो ये जरा सही नजर नहीं आ रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा ना दोबारा आगे करके लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा B-A²B और -B³। अच्छा, उसके बाद ये जो टर्म है ये क्या है जी, -2 और इसके साथ भी बी आ जाएगा। असल में ना इस चीज को हम जीरो बनाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हमने ना इसको बी से मल्टीप्लाई किया। तो ये B² बन गया, यहाँ पर ये बी बन गया, ये A²B बन गया और ये A³ बन गया, ये 2AB। अब इसको हमने ना इधर ऐड करना है। अब इन दोनों को अगर हम यूं ऐड करते जाएं तो फिर देखते हैं ये दोनों ऐड होकर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर इस जगह पर अगर हम देखें तो ये -2B है, ये +B है, तो ये कितना आएगा जी, हमारे पास -B आ जाएगा। बाकी ये जो दो टर्म्स है ना ये इसके साथ आ जाएंगी। इसी तरह ये -B² +2B², तो इसका आंसर आएगा +B²। तो ये इस तरीके से ना इसकी ये वाली जो वैल्यू है ना ये बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा, अच्छा अब इसके बाद ना हम दोबारा इसमें से कॉमन लेंगे ये वाली चीज, 1 + A² B²। इधर भी क्या लिखा हुआ है, 1 + A² + B², ये जीरो है ना, तो जीरो के साथ भी हम लिख सकते हैं 1 + A² + B²। तो ये तीनों टर्म से जो है ना, अब इसमें से दोबारा हमने कॉमन ले लेने। जब कॉमन लेंगे ना फिर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। और इधर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर -B बचेगा और इधर 0 बचेगा। तो ये इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर 1 बचा, ये -B और ये 0। अब हमने C2 में से ना इस चीज को कॉमन ले लिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना, अब उसके बाद इन्होंने ना ये वाली चीज तो हमारे पास आ गई है। अब जो R2 है इसके अंदर हमने तब्दीली करनी है और -AR3 करना है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, कल मैंने आपको तरीका बताया था कि मसलन ये 0 -B और फिर 1 + A² -B² ये लिख लिया। अब ये जो R3 है इसको हमने ना A से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा A, 0 से ने A से मल्टीप्लाई होना, 0 ही रहना है। और ये कितना है, -2A²। अब इनके हमने ना साइन चेंज करने होते हैं, तो यहां से हम इनके साइन चेंज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसके साइन हमने चेंज कर दिए, ये बन जाएगा -A। और उसके बाद इस जगह पर क्या लिखा हुआ था जी, इस जगह पर 0 था और इस जगह पर ना 1 था। इस जगह पर ये क्या चीज लिखी हुई थी, बल्कि इस चीज को हमने देखना था, यानी कि इसके अंदर हमने तब्दीली करनी है ना, तो इस जगह पर हमने ये थोड़ी सी ना गलत लिख दी है। यानी कि ये वाली जो हमने वैल्यू लिखनी है ना, ये हमने इस जगह वाली लिखनी है वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको हमने लिखना था। इसको पहले हमने ए से मल्टीप्लाई करना था, तो ये मेरे ख्याल से ठीक लिखा हुआ था। तो ये ए से मल्टीप्लाई किया, ए बन गया, ये 0 ने 0 ही रहना है, ये -2A²। फिर इनके हमने क्या किए, साइन चेंज किए। फिर ये हमारे पास -A आ जाएगा, इस जगह पर -B आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 1 और उसके बाद ये बन जाएगा +3A² और -B²। इस तरह करके ना इसकी कुछ वैल्यू बन रही है, लेकिन इस जगह पर ना कुछ और वैल्यू लिखी हुई है। तो इसका मतलब है इस जगह पर कोई गलती हम कर रहे हैं। तो उसको एक दफा ना हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो इसको एक दफा ना मैं आपको दोबारा बताता हूँ इस जगह पर क्या गलती हो रही है। तो ये देखें, ये हमारे पास जो रो थी, ये रो कौन सी है जी, R2 रो है। ये हमारे पास R2 हो गई और ये वाली रो हमारे पास कितनी है जी, R3 है। तो इस जगह पर ना हम जीरो बनाना चाह रहे हैं। तो जीरो किस तरह बन सकता है, अगर हम R3 को किस से मल्टीप्लाई करें, -A से, और फिर उसको किस में ऐड कर दें जी, R2 में ऐड कर दें, तो फिर इस जगह पर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो अगर इस जगह पर जीरो बन गया तो फिर ये वाली जगह खत्म हो जाएगी और सिर्फ हमारे पास ना ये वाली टर्म बचेगी। ये हम काम करना चाह रहे हैं। तो R2 को हमने क्या करना है, ऊपर लिखना है, ये साइड पर मैं लिखने लगा हूं A -B,
फिर 1 - a² माइनस b²। अब इस टर्म को हमने ना ए के साथ पहले मल्टीप्लाई करना और बाद में साइन चेंज कर लेना। ये ए हो जाएगा, ये जीरो ही रहेगा, और ये हो जाएगा -2a²। अब इनके हमने क्या करना है जी, साइन चेंज करना है। तो ये हमने इनके साइन चेंज कर लिया है। तो ये कैंसिल होकर ये जीरो हो गया। ये कितना आ जाएगा, -b। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1 + a² और -b², तो ये वाला हमारे पास आंसर आएगा। तो यही सेम इस जगह पर लिखा हुआ है। तो अब ये सही तरीके से सॉल्व हुआ। तो इस जगह पर अगर आप देखें, ये वाली चीज ना इस जगह पर लिखी हुई है, यही तीनों चीजें, 0 -b और 1 + a² -b²। तो इसका अब हमें क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि ये वाली जो टर्म है ना, ये खत्म हो जाएंगी यहां से और यहां से। अब ये देखें, ये पहली टर्म होती है प्लस की, ये होती है माइनस की, ये प्लस की, फिर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, फिर ये वाली टर्म होती है प्लस की, ये माइनस की और ये प्लस की। तो इधर ना 1 के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो बाकी ये वाली जो चार टर्म्स है ना, इनको हमने इस जगह पर लिख लेना है। तो ये वाली जो चार टर्म्स है, इन्हें हमने इस जगह पर लिख के इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो सॉल्व करना है। तो ये जो चार टर्म्स हैं, इन चार टर्म्स को हमने इस जगह पर लिखा और फिर इन्हें सॉल्व कर लिया। मसलन इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना। तो ये पहले ये वाली टर्म आ जाएंगी, फिर ये माइनस फार्मूले का, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2b² हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, तो ये लिखा हुआ है -b², ये लिखा हुआ है +2b²। तो इसका आंसर कितना आएगा, +b²। जिस तरह ये है ना -b² और +2b², इसके साथ कुछ ना हो तो इधर 1 होता है। तो इसका आंसर आता है +1b², जिसको हम खाली b² भी कह सकते हैं। तो अब ये वाली जो टर्म है ना, ये सेम उसके साथ की टर्म बन गई है। अब इसकी पावर कितनी है, 2, और इसकी अगर कुछ पावर नहीं लिखी हुई तो इसकी पावर कितनी है, 1। अब इनका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी और इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। तो इसके अंदर हमने ना दो काम किए हैं। जो पहला काम किया वो उसके अंदर हमने ये इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला काम किया, C1 - a C3 पहले नंबर पर ये किया। और दूसरे नंबर पर हमने इस जगह पर, अगर ये मैं आपको दिखाऊं, तो ये वाला काम किया है, R2 - a R3। और इन दो काम करने की वजह से ये हमारा क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व हो गया। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताएं, मैं फिर आपको दोबारा समझा देता हूँ, या तो आगे चलते हैं। हाँ जी, इसमें, सर ये जो हाँ जी, R2 - a R3 है, उसमें थर्ड वाली रो में कोई चेंज नहीं आएगी नहीं पहले नहीं, से? ये आपने याद रखना होता है। जब आपने चेंजिंग करनी होती है ना, जो चीज पहले नंबर पर लिखी होती है, तो इधर पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, R2। सिर्फ जो चेंजिंग आएगी ना वो R2 में आएगी इस जगह पर। जो R3 है ना, उसको आपने सेम वही लिखना है। ये देखो, ये 1 इधर आ गया, ये 0 इसी तरह नीचे आ गया, और ये वाली चीज इस जगह पर आ गई। तो अगर यूं लिखा हो ना, C2 - a C1, तो इसका मतलब ये है कि C2 के अंदर आपने चेंजिंग करनी है। और चेंजिंग कौन सी करनी है, ये वाली सारी चेंजिंग C2 में करनी है। और जो C1 है ना, उसने सेम उसी तरह ही रहना है जिस तरह वो पहले लिखी हुई है। तो इसके अंदर ना ये तरीका होता है, यानी कि ये जो चीज लिखी होती है ना, इसके मुताबिक इसको सॉल्व करना होता है। ये काम अगर आप रफ अमल में करेंगे ना, तो फिर ये बड़े आसानी से ये सॉल्व होते जाएंगे। इधर जरा जगह कम है, इस वजह से बाद औक़ात ये थोड़ा सा कह लें कि ये नंबरों के ऊपर जब लिखा जाता है ना, तो वो सही समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन तरीका इसका यही है, ये जो अभी मैंने आपको बताया। हाँ जी, इसमें कोई मजीद पूछनी है बात? नहीं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th पार्ट है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें ये चीज हमने प्रूव करनी, जो राइट हैंड साइड है वो A - 1 और A - 2 के इक्वल है। तो एक बार ये हमने लेफ्ट साइड लिखी। अब ये देखें, R1 - R2, ये मैं आपको ना सॉल्व करके देता हूँ। तो ये इसके अंदर ये जिस जगह पर लिखा होता है ना, इस जगह पर हमने चेंजिंग करके लिख देना होता है, और असल काम ऊपर वाले को देख कर करना होता है। अब R1 क्या है, ये सबसे पहली रो है, 3A, फिर क्या लिखा हुआ है, 1, और फिर क्या लिखा हुआ है, 2A + 1। अब R2 को इसके नीचे लिखते हैं। R2 क्या लिखा हुआ है, 2A + 1, इधर 1 लिख लें, इधर लिखें A + 2। अब हमने क्या करना है, ये बीच में माइनस है ना, इसका मतलब है साइन चेंज करें। अब इनके ना हम साइन चेंज करते हैं। मसलन ये +2 है, ये -2, ये -A,
ये -1 और ये -1 और ये -a। अब 3a में से 2a निकालेंगे तो कितना a बचेगा, 1a बचेगा। 1a को ना हम a ही लिख सकते हैं। ये वाला -1 इधर आ गया, ये प्लस, और ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 0। उसके बाद 2a में से एक a निकालेंगे, इधर a आएगा, और अगर 2 में से 1 को निकालें तो 1 आता है, और साइन बड़ी रकम का आता है। तो इस तरह ना इसने इधर सॉल्व होकर आना है। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो इन्होंने ना इस जगह पर गलती की हुई है, यानी कि बल्कि ये ठीक लिखा हुआ है। ये हमने किस जगह पर लिखना है, R1 - R2 लिखा हुआ है ना, तो R1 वाली जगह पर ये चीज लिखनी है। तो ये हमारे पास क्या है, R1 है। तो यह R1 की जगह पर ही ये तीनों चीजें लिखी हुई है। ये देखो, ये वाली चीज इधर लिखी हुई है, ये जो 0 है इस जगह पर लिखा हुआ है, और A-1 इस जगह पर लिखा हुआ है। तो इसकी अब आपको समझ आ गई होगी कि ये इसको किस तरीके से ना सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो R2 है, R2 को हमने उसी तरह ही लिखा रहने देना है। तो ये हमारे पास R2 थे, ये वाली। तो R2 को हमने सेम इसी तरह ही लिख देना है, इसके अंदर हमने तब्दीली नहीं करनी है। सिर्फ हमने जो चेंजिंग करनी है वो R1 में करनी है, और करनी क्या है, R1 - R2। बाकी ये जो R3 है, इसको भी आपने सेम ही लिख देना है, इसके अंदर आपने अब कुछ नहीं करना। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर हम मजीद क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ना A-1 तो हमने बनाना था, इस वजह से ना ये वाला हमने काम किया, तो इधर A-1 ना बन गया। अच्छा, अब ये जो पहली रो है ना, ये वाली पूरी पहली रो, इसमें से ना हम A-1 कॉमन ले सकते हैं। ये 0 है ना, 0 में से भी A-1 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 0 के साथ हम A-1 भी लिख सकते हैं। तो फिर जब हम कॉमन लेंगे ना A-1 को, R1 से कॉमन लिया, तो जब ये पूरी टर्म बाहर आ जाए ना, तो इधर 1 बचता है, इधर हम 1 लिखेंगे। ये वाला 0 इस जगह पर आ जाएगा, जब इसने पूरे ने बाहर आ जाना तो इस जगह पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह ना ये एक दफा तो हमने ना A-1 को बाहर निकाल लिया, जो ये इस जगह पर लिखा हुआ था, ये शुरू में A-1। अब हमने ना A-2 को निकालना। अब A-2 के लिए ना इसके अंदर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा कि A-2 किस तरह बन सकता है। तो A-2 बनाने के लिए ना उन्होंने क्या है कि R2 के अंदर आप चेंजिंग करें, और R3 को इसके अंदर माइनस कर दें। अब ये हम लिखते हैं 2A+1, फिर ये 1 लिखा, फिर ये लिखा A+2। ये मैंने R2 लिख लिया, फिर R3 लिखते हैं, ये 3 1, और इस जगह पर 2 लिखा। अब इनके हमने साइन चेंज करने हैं, तो साइन चेंज मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि जरा अच्छी समझ आ जाए। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब ये 2A इस जगह पर आ गया, +1 -3, ये -2 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा A। अब ये चीज हमने किधर लिखनी है जी, R2 में लिखनी है। तो इस जगह पर देखें यही लिखा हुआ है, A2 - 2 0 और A, ये इस जगह पर आ गया है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर इन्होंने ना जो काम किया है उसे देखते हैं। वो कह रहे हैं इसको C2 के हिसाब से ना एक्सपेंड कर दें, यानी कि C2 हमारे पास किस तरह ये एक्सपेंड होगा, ये मैं बात करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, C2 है। C2 में ना दो चीजें 0 हैं और एक चीज 1 है। इस नंबर को ना हमने इधर रखना है, और ये रो भी छोड़ देनी है और ये कॉलम भी छोड़ देना है। अब ये ना प्लस माइनस प्लस, फिर इधर क्या आएगा, माइनस प्लस, फिर ये इस तरह है ना, यानी कि ये प्लस माइनस प्लस, फिर इधर माइनस आ जाता है, ये प्लस वाली होती है, माइनस वाली होती है, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। ये जो 1 है ना, इसके साथ क्या आना है, माइनस आना है, ये माइनस इस जगह पे आ गया। बाकी ये क्या लिखा है, 1 1, 2A - 2 और A, ये इस जगह पर आ गया। अब इसका नाम डिटर्मिनेंट खोलते हैं। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 ने A से मल्टीप्लाई होना है, A आ जाना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2A - 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और बीच में फार्मूले का माइनस होगा। तो अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज आ जाएगी। अब जिस टाइम हमने इसकी ब्रैकेट खोलनी है, 2A+2 आ जाएगा। ये जो इन्होंने लिखा है ना, -2A+2, इस तरीके से आएगा। फिर A-2, ये किसके बराबर आ जाएगा, -A के बराबर आ जाएगा। फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये 2 इधर आ गया। तो A-1 और A-2 इस तरीके से ना इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं, कि इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो साथ ही क्लियर कर लेते हैं।
नहीं, अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेवन्थ पार्ट है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है बी प्लस सी ए बी और सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी, इसको 4 a b c के बराबर हमने प्रूव करना है। एक दफा हम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, उसके बाद इसके अंदर ना हमें थोड़ा सा कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो इस जगह पर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या चेंजिंग की है। वो कह रहे हैं कि आपने ना R1 माइनस R2 प्लस R3 करना है, यानी कि आपने पहले R2 और R3 को ऐड करना है, फिर R1 में से माइनस करना है। तो ये इस जगह पर देख लेते हैं। वो कह रहे हैं जी R1 माइनस R2 प्लस R3 करना है। तो इसको हम ये वाली जो दोनों रोज है ना, इसको आपने ऊपर पहले इन दोनों को जमा करना है और फिर इसमें से माइनस करना है। ये देखें बी प्लस सी लिखा, ये हमारे पास क्या है R1 की वैल्यू है, फिर हम लिखेंगे माइनस, फिर इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिख देंगे, यानी कि बी प्लस सी को ऐड किया और ऊपर लिखा और इसके दरमियान में ये वाला माइनस आ गया। तो अगर इसको यूं सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर ये ब्रैकेट हम खोलेंगे ना तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जिस टाइम हमने इसको सॉल्व करके लिखना है ना, इस जगह पर क्या चीज आएगी, 0 आएगी। अच्छा, अब इन दोनों चीजों को पहले ऐड करते हैं और फिर ऊपर इसमें ले जाते हैं। ये ए माइनस, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये मैंने ऐड किया और इस जगह पर तो ये मजीद अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं, ये आ गया ए माइनस सी माइनस ए और ये वाला माइनस सी। तो ये हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये -2c आएगा। तो इसकी जगह पर क्या आना है, -2c। यहाँ से ये ए खत्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा, -2c, इधर 0 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये मैं लिखूंगा ए माइनस, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे बी प्लस ए प्लस बी, फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला और ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2b आएगा। तो इस जगह पर क्या आना है, -2b। बाकी ये R2 और R3 आपने सेम लिखने। अब ये हम ऊपर चेक करते हैं कि ये चीजें लिखी हैं यानी 0 -2c और -2b। तो ये इस जगह पर ऊपर अभी हम लिख लेते हैं कि ये चीजें हैं या नहीं है। तो ये देखें, ये 0 -2c -2b, ये वाली चीज 0 होगी और बाकी ये हमारे पास ना आंसर आ गया। अब इधर वो ये कह रहे हैं कि जो R2 है ना, इसमें से +2 कॉमन ले लें। R2 में से +2 को कॉमन ले लिया जाए। तो अगर यहाँ से हम खाली +2 कॉमन लें तो ये 0 है ना, तो 0 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, तो वहां से भी 2 बाहर निकाला जा सकता है। तो ये वाला 2 अगर बाहर आ जाए तो ये -c इधर आ जाएगा, ये -b इस जगह पर आ जाएगा। तो ये हमने ना एक दफा 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि R2 के अंदर आपने ना चेंजिंग करनी है। तो कैसी चेंजिंग करनी है कि R2 में आपने ना R1 ऐड करना है। तो R2 ये है हमारे पास, इसके अंदर ना ये चीजें ना ऐड करते जाते हैं। अगर हम R2 को पहले नंबर पर लिख लेते हैं और उसके बाद हम लिख लेते हैं जी प्लस करनी है। तो अब R1 को लिखते हैं 0 -c और -b। अगर प्लस करना हो ना तो साइन चेंज नहीं करते हैं, ये बी आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये ए आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ये देखें बी ए और 0 हमारे पास आ गए। इसी तरह आपने ना R3 प्लस R1 करना है, R3 प्लस R1 करना है। यानी कि इसको इधर बीच में आप प्लस करें तो C + 0 C होता है। अगर इसको इसमें ऐड करें तो +c और -c, ये 0 हो जाएगा। और अगर आप इसको इसमें ऐड करें तो ये b और ये -b कैंसिल होकर इधर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ना ये हल होना है। अब इसको हम ओपन करते हैं, ये 0 है, 0 की वजह से ये चीज खत्म हो जाएगी। ये जो -c है और एक फार्मूले का माइनस होता है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस फिर प्लस, माइनस माइनस प्लस c, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ें तो B 0 C और A ये इस जगह पर आ जाएगा। फिर ये -b हमने लिखना और फिर ये वाली जो टर्म्स है ना, इसको हमने छोड़ देना है। ये B A C और 0 इस जगह पर आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बी ने ए से मल्टीप्लाई होना है, फिर ये 0 और सी ये वैसे ही 0 हो जाएगा, इसने इधर 0 हो जाना है। ये -AC इस जगह पर या सी ए इसको लिखा जा सकता है। तो ये भी ABC बन जाएगा, ये माइनस माइनस +ABC ये इस जगह पर आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ABC + ABC, इसके शुरू में ना 1 1 है,
तो ये बन जाता है 2ABC। तो अंदर क्या बन जाएगा, 2ABC, 2ABC ने 2 से मल्टीप्लाई होना, तो वो बन जाएगा 4ABC। तो ये इस तरीके से ना इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इनको याद ही रखना होता है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप करने हैं। 2-4 बार ये आप क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ना ये याद हो जाएंगे कि इसके अंदर ना इन स्टेप की मदद से ना ये सॉल्व किए जा सकते हैं कि किसको किस जगह पर ऐड किया जाए, यानी कि R1 माइनस R2 प्लस R3 करना है। ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि किस चीज को किधर ऐड करें, तो ये क्वेश्चन ना किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो ये वाले ना चंद एक स्टेप जो है ना, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। बाकी ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इनकी 2-4 बार अगर आपने प्रैक्टिस की कि किस तरह R1 प्लस R2 करते हैं, या R1 माइनस R2, या R1 माइनस 3R2, ये इनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना 2-4 बार, ये बड़े आसानी से ये हल होना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7th पार्ट है, इसमें अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं, नहीं तो फिर इससे आगे कर लेते हैं क्वेश्चन। ये मुझे इसमें समझ नहीं आई कि दो दफा क्यों मल्टीप्लाई किया, सी से भी और माइनस बी से भी। किस जगह पर? ये जब एक्सपैंड कर रहे हैं। यहाँ पर? अच्छा, ये मैं आपको समझा हाँ देता जी। हूँ। ये हमारे पास ना डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में कितनी रकमें हैं? 9 टर्म्स है ना। अगर 9 टर्म्स वाले को हमने ओपन करना हो तो पहले हम ये जीरो को लिखते हैं, फिर इसको और इसको छोड़ देते हैं। अब ये जीरो है ना, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीज क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाला जीरो इस तरीके से आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इससे नेक्स्ट जो टर्म है ना वो ले ली। मसलन ये वाली टर्म, ये माइनस सी है, तो एक फार्मूले का माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी। अब इसको और इसको छोड़ देंगे, ये B0CA इस जगह पर आ जाएगा, B0CA। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होता है कि लास्ट वाली टर्म लेनी होती है। तो लास्ट वाली टर्म क्या है, माइनस बी। तो ये होती प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ लेते हैं, और ये जो 4 टर्म्स है ना इस जगह पर लिख लेते हैं। फिर इसको हमने ना सॉल्व किया, तो सॉल्व करने से ए बी सी आया, वो 2ABC बन गया, और एक बाहर 2 है तो ये 4ABC बन गया। तो इस वजह से ना इसको 2 बार इधर एक्सपेंड किया। तो ये तीसरी बार भी एक्सपेंड करते तो उसने वैसे ही जीरो हो जाना था। तो ये वाली बात पूछना चाह रही थी, या इसके अलावा कोई बात है? जी, मैं उसी में कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ जी, इसकी समझ आ गई है। हाँ जी। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर भी ना -20 ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसको इस चीज के बराबर हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब इसके अंदर हमने ABC नीचे भी लिखा है, और ABC ना ऊपर भी लिखा हुआ था। अब उसके अंदर हमने किया क्या, R1 को A से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ A लिख दिया, इधर A लिख दिया, इधर A लिखा, इधर A लिखा, और इधर A लिख दिया, ये वाली चीज बन गई। फिर हमने ना R2 को B से मल्टीप्लाई किया, इधर B, इधर B, इस जगह पर B, इधर B, और इस जगह पर B। और इसी तरह R3 को C से मल्टीप्लाई किया, तो इन जगह पर ना C आ जाएगा इस तरह करके। तो ये जो है ना, हमने ना चीजें जब अंदर मल्टीप्लाई कर लेनी है तो इधर कुछ भी नहीं लिखना, तो इस जगह पर क्या लिख देना, 1 लिख देना। तो ये सबसे पहला काम तो हमने ये किया, ताकि ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन मजीद सॉल्व हो सके। अच्छा, अब इसके अंदर मजीद देखते हैं कि क्या काम किया जा सकता है। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो C1 है ना, इसमें से ए कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि इस पूरे जो हमारे पास है, यानी कि इसमें से पहले हम कॉमन निकाल के लिखते हैं, यानी कि यहाँ से हम ए कॉमन ले सकते हैं, इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए। इसी तरह ये जो ऊपर टर्म लिखी हुई है, इसमें से बी कॉमन लिया जा सकता है, इधर से भी बी कॉमन लिया जा सकता है, इधर से सी कॉमन लिया जा सकता है, इधर से भी सी कॉमन लिया जा सकता है। ये पहले हमने ना कॉमन निकाल लिए। फिर C1 में से हमने ना ए को कॉमन ले लेना, ये वाला ए बाहर आ जाएगा, ये वाला ए बाहर आ जाएगा, ये वाला ए बाहर आ जाएगा। तो इधर एक बार ए बाहर लिखना होता है, क्योंकि पूरे कॉलम में से कॉमन लिया। अब हमने जो C2 है ना, इधर से बी कॉमन लेना, तो ये बी इधर से खत्म हो गया, इधर से खत्म हो गया, इधर से खत्म हो गया, और बाहर बी आ गया। इसी तरह जो C3 है, इधर से हमने ना सी कॉमन लेना, तो ये सी इधर से खत्म हो जाएगा, इधर से खत्म हो जाएगा, इधर से खत्म हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, सी। पहले हमने रो के अंदर मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमने क्या किया, कॉलम में से ना ए बी और सी को कॉमन निकाला। अब ये ए बी सी से कैंसिल हो गया।
बाकी ये हमारे पास ना कुछ वैल्यूज बच गई। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि R1 के अंदर हमने चेंजिंग करनी है, किस हिसाब से, R2 + R3 काट के, यानी कि ये जो दोनों टर्म्स है ना, इन्हें पहले हमने ऐड करना है, फिर इसके अंदर प्लस कर देना है। तो अगर हम इन्हें ऐड करके इसके अंदर प्लस करें तो ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से यहां से लेकर ना यहाँ तक आंसर आएगा। ये -BC, ये R1 की वैल्यू है, फिर ये प्लस लिखा, फिर ये AB + BC ये लिख दिया, फिर ये प्लस करके ये लिख दिया, यानी कि ये टोटल 5 वैल्यूज हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी और ये वाली वैल्यूज इस जगह पर आ जाएंगी। तो इसमें फिर 2 वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और पीछे जो है ना 3 वैल्यूज इस जगह पर बच जाएंगी, ये 1 2 3। इसी तरह इधर भी 3 वैल्यूज बचेंगी, इधर भी हमारे पास 3 जो वैल्यूज है ना वो बच जाएंगी। अब इसमें से ना हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ये चीज सेम है, AB BC CA, AB BC CA ये चीज कॉमन है। तो यहां से इसको हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब इसको हमने कॉमन ले लिया, अब इसके बाद ना हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पूरी रो 1 1 1 हो जाए ना, तो फिर हमने ना दो चीजों को जीरो बनाना होता है। तो एक 1 नहीं रहेगा और बाकी दो चीजें जीरो बन जाएंगी। तो इसके अंदर हमने ना C1 को बचा लिया और बाकी ये वाली जगह ना जीरो कर लेते हैं और इस जगह को जीरो कर लेते हैं। तो C1 को अगर जीरो करना है तो क्या करेंगे, C1 - C3। अगर C2 को जीरो करना है तो फिर C2 - C3 करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये वाली चीज भी जीरो हो जाएगी और ये वाली भी जीरो हो जाएगी। जब इन चीजों ने इसके अंदर भी आके क्या लें कि माइनस होना ना, तो ये ए बी, इधर भी ए बी है, ये साइन चेंज होकर ये कैंसिल हो जाएंगे, BC BC, तो इस जगह पर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर इसी तरह ये वाली चीज का साइन चेंज होकर इसमें आना, तो ये -AB है, ये +AB में कन्वर्ट होके ये वाली हमारे पास ना C1 आ जाएगी, क्योंकि हमने C1 में चेंजिंग करनी है। इसी तरह ना C2 के अंदर भी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां से ना ये वाली टर्म्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये 1 है, तो ये वाली रो भी खत्म हो जाएगी और ये वाला कॉलम भी खत्म हो जाएगा। और ये वाली जो 4 वैल्यूज है ना, इन 4 वैल्यूज को हम इस जगह पर लिख लेंगे। बाकी ये 0 -0 और +1 ये वाला इस जगह पर हमने लिख लिया, इसको एक्सपेंड किया। अब इसने इसके साथ जब मल्टीप्लाई होना है तो इसने भी जीरो हो जाना है। अब ये वाली जो दो टर्म्स है ना, इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, ये माइनस है, एक फार्मूले का माइनस होगा, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो वो हमने ना प्लस करके लिख लिया और बाकी ये दोनों टर्म सेम है, तो इसका क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा। तो एक टर्म पहले से बाहर मौजूद है और इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, और यही हमारी ना राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होना था। तो इसके अंदर हमने ना दो काम किए हैं। तो वो दो काम कौन कौन से हैं, इधर मैं आपको बता देता हूँ। एक बार तो हमने ये किया कि R1 + R2 + R3, और इस जगह पर हमने फिर क्या किया, C1 - C3 और C2 - C3। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं, मैं फिर बता देता हूँ अगर किसी जगह पर मसला है। क्योंकि इधर ना पूरा ये पेज नजर नहीं आ रहा होता है, तो इस वजह से ना ये बात बात आपको भी मसला आ रहा होगा समझने में। तो जिस टाइम ये आप इसे मुकम्मल सॉल्व करेंगे ना रजिस्टर के ऊपर, फिर मजीद आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन जो है ना समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं। तो ये एक जगह पढ़ना या एक पेज के ऊपर ये शो करने ना मुश्किल हो जाते हैं। हाँ जी, इसमें अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं, ताकि ये फिर नहीं। नेक्स्ट। अच्छा, क्योंकि अभी हमारे पास हैं 4 मिनट, तो उसके अंदर ना उम्मीद है इंशाल्लाह एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख ली, फिर इधर हमने बिना ABC लिखा है। तो इसके ना हम हिंट बना लेंगे। मसलन ये क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को एक जगह पर एक पेज के ऊपर खाली आपने पहले क्वेश्चन लिखने हैं और साथ ना उनके हिंट लिख लेने हैं कि इनके अंदर हमने काम क्या करना है। तो वो अगर एक पेज के ऊपर इनके हिंट बनाकर लिख लिए गए ना, तो फिर ये क्वेश्चन जो है ना बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कि हमें पता होगा इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या काम करना है। तो अभी तो ये शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग काम लग रहा हो कि ये पता नहीं किस तरह ये चीज़ें याद रहेंगी। तो उसका फिर हल यही होता है कि इसको एक दफ़ा लिख लिया जाए एक पेज के ऊपर जहाँ पर क्वेश्चन लिखे हों, साथ इनके हिंट लिख लिए जाए, फिर उनको 2 4 दफ़ा देखा जाए कि इसके अंदर कौन कौन सा काम किया जा रहा है, तो ये फिर ना आसानी से समझ आ जाते हैं। अब इधर हमने 1/ABC लिखा, तो जो R1 है उसको हमने A से मल्टीप्लाई किया,
जो R2 है उसको हमने B से मल्टीप्लाई किया, जो R3 है इसको हमने ना C से मल्टीप्लाई किया, ये चीज बन गई। उसके बाद फिर हमने ना उसी तरह कॉमन लिया, C1 में से हमने A को कॉमन ले लिया, C2 में से B को कॉमन लिया, C3 में से C को कॉमन लिया, फिर ये ऊपर ABC, यहाँ से पहले A आएगा, B आएगा, C आएगा, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर सेम वही काम किया जो पिछले क्वेश्चन में किया था, C1 माइनस C3, C2 माइनस C3, यानी कि C1 के अंदर चेंजिंग आएगी और फिर किस में चेंजिंग आएगी, C2 के अंदर चेंजिंग आएगी। यानी कि एक बार इसको इसके साथ माइनस करें, फिर इसको इसके साथ माइनस करें, तो इस जगह पर जीरो आ जाना और बाकी निचली टर्म्स भी चेंज हो जानी है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ए बी सी को कॉमन लिया। तो इधर देखें, ए बी सी इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, ये जीरो के साथ भी है, ए प्लस बी प्लस सी, ये बाहर आ जाएगा। फिर इधर से भी कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बाकी ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये हमने काम किए हुए हैं ना, इस वजह से ये हमें आसान लग रहा है। अब हमने ना R3 के अंदर ये चीज करनी है, यानी कि R1 और R2 को ऐड करना है, फिर इसके अंदर माइनस करना है, वो पिछले स्टेप में हमने ये काम करना है। तो उसके बाद ये हमारे पास ना फाइनल इसका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि जिस टाइम ये हम काम कर लेते हैं ना, फिर ये साथ लिखना होता है, जब ये चीज साथ लिख दें तो फिर वो काम करने के बाद जो आंसर आता है ना, वो इस जगह पर लिखा जाता है। अब हमने ना 2 को कॉमन ले लेना है, यानी कि ये जो R3 है इसमें से हमने -2 अगर लिख लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो इधर से ना हमने कॉमन ले लिया, यानी कि ये इन्होंने लिखा हुआ है 2 को कॉमन लेना। तो किस में से इन्होंने कॉमन लिया है, R2, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3। तो इस जगह पर मुझे गलती लग रही है, क्योंकि इस जगह पर यहाँ तो प्लस प्लस होगा। फिर इस चीज को ना कॉमन ये जरा देखना पड़ेगा कि इन्होंने ना इससे पिछले स्टेप में क्या किया होगा। तो उसको अगर सॉल्व कर भी लिया जाए ना, तो उम्मीद है ये चीज ना क्लियर हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करके जब इसके अंदर लिखेंगे ना, फिर ये आपने ना इसको जरा खुद करके देख लेना, क्योंकि टाइम जरा कम है। तो इन्होंने ना 2 कॉमन लिया, तो इस जगह पर कुछ ना इन्होंने गलत लिखा होगा। तो गलत यही होगा कि इस जगह पर या तो बी लिखा जाना है और यहाँ पर ये +2 +2 होगा, तो फिर ये चीज ठीक हो सकती है। फिर इसको हम ओपन करेंगे, ये चीज इधर लिखेंगे, बाकी ये वाली चीज इधर आ जाएगी, फिर इसको ए स्केयर के हिसाब से ओपन करेंगे। फिर इसकी ये कटिंग हो जानी है, कटिंग होने के बाद ये वाली जो टर्म है इसमें से ए बी सी कॉमन आ जाएगा। ये 2 लिखा हुआ है, 2 ABC इधर आ गया, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। तो इस तरह ने ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था, और इस जगह पर इसकी एक गलती थी, ये मैंने आपको बता दी है। इसको आप सॉल्व करके ये वाला स्टेप ना एक आपने चेक कर लेना, बाकी ये आगे मुश्किल नहीं है। तो ये अब इसका बस टाइम खत्म होने वाला है, अगर कोई इसमें चीज पूछनी होगी तो कल आपने मुझे बता देना।